Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah, who the most Rahman and Rahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are well. You all are watching Shalatif Public School Makli YouTube channel, and we are going through unit number 2, the animal world. We have done exercise question number 1, 2, and 3, and 4. Today we are going to do the remaining questions of exercise, which is 5, 6, and 7. So let's come on page number 21. So let's start. Question number 5 we will do today because we have done till question number 4 in the previous video. Question number 5 is, why is animal reproduction important? एनिमल की रिप्रोडक्शन जो है वो ज़रूरी किस लिए है, पूछा गया है कि क्यों ऐसा है कि एनिमल की जो रिप्रोडक्शन है वो ज़रूरी है. तो आंसर इज़, इफ़ लिविंग थिंग डू नॉट have the ability to reproduce, there would be no living things on earth. अगर living things में ये ability नहीं होगी कि वो reproduce हो, उनमें reproduction हो, तो कोई और living things नहीं पाए जाएंगे. इसीलिए reproduction ज़रूरी है ताकि living things के दुनिया में आने का production का process जो है वो continue रहे. Okay? Question number 6 is asking from us that What are the 2 ways of reproduction in animals? क्या वो 2 तरीके हैं रिप्रोडक्शन के एनिमल्स में? जैसे आपने पढ़ा कि हमारे पास 2 तरीके हैं जिससे रिप्रोडक्शन हो सकती है, तो हम इसका आंसर दे रहे हैं विच इज, विथ सम एनिमल द फीमेल लेज एग outside the body and the male then fertilize it. The egg then hatches out when the baby is ready to enter the world. कुछ जानदारों में जैसे हमने पढ़ा था कि ऐसे होता है कि जो फीमेल है वो एग देती है और मेल है उसको फर्टिलाइज़ करती है. मेल उसको फर्टिलाइज़ करता है. जब वो फर्टिलाइज़ हो जाता है उसके अंदर बेबी प्रोडक्शन शुरू हो जाती है, और जब बेबी कम्प्लीटली प्रोड्यूस हो जाता है, उसकी ग्रोथ हो जाती है, तो वो अंडे में से बाहर निकल आता है, हैच आउट हो जाता है. फिश और फ्रॉग इस तरह की एग्जाम्पल हैं. नंबर हमारे पास 2 है. दूसरी जो काइंड है वो क्या है, विद अदर एनिमल द एग इज फर्टिलाइज इनसाइड द फीमेल्स बॉडी. जो दूसरे एनिमल्स हैं उनमें एग जो है वो फीमेल की बॉडी के अंदर यूटिलाइज होता है, फर्टिलाइज होता है. आपको एग्जाम्पल बताई गई थी जो कि थी हमारे पास, जिसमें सारे मैमल्स आ जाते हैं, जिसमें कैंगरू आ जाता है, जिसमें ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं. नंबर सेकंड टाइप वाली रिप्रोडक्शन में. ओके, ये 2 टाइप के रिप्रोडक्शन थे. एक वो जिसमें एग जो है फीमेल ले करती है, देती है, और फिर उसको मेल फर्टिलाइज़ करता है. जब बेबी कम्प्लीटली एग के अंदर रेडी होता है तो वो एग हैच आउट, एग से टूट के बाहर निकल देता है, एग को तोड़ देता है. इसी तरीके से जो दूसरी किस्म है उसमें फ़ीमेल की बॉडी के अंदर ही एग जो है वो फर्टिलाइज़ होता है और फिर बेबी जो है वो उसके अंदर डिवेल्प होता है, उसकी ग्रोथ होती है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 एंड द लास्ट वन इज आस्किंग फ्रॉम अस दैट व्हाट इज़ मेंट बाय मेटामॉर्फोसिस. मेटामॉर्फोसिस का क्या मतलब है? So, metamorphosis is when an animal changes its appearance and the body structure during the different stages of its life cycle. Metamorphosis वो चीज़ है कि जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी अपीयरेंस को और बॉडी स्ट्रक्चर को, बॉडी की बनावट को चेंज करता है, तब्दील करता है डिफरेंट स्टेजेस में लाइफ साइकिल पे. अगर आप अपनी बुक में देख रहे हैं 21 पे, तो उसी के ऊपर वाले एरिया में, पोर्शन में आप देखेंगे कि हमने फ्रॉग की कैसे एक एग से लेके फिर टेडपोल, फिर फ्रॉगलेट, फिर एक अडल्ट फ्रॉग तक उसको बनते देखा था. इसको कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, कि वो अपनी शेप्स को कम्प्लीटली चेंज करे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. आई होप यू एंजॉयड इट एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल. So till then, take a good care of yourself and Allah Hafiz.